My lord, this is the first bail application under section 438. Offence है my lord 420406 my lord. 65 ईयर एज की लेडी है my lord. इसमें my lord हमारे और कंप्लेनेंट के बीच में एक एग्रीमेंट टू सेल कम डेवलपिंग का हुआ my lord. जिसको ये हमारे जो प्लॉट हैं उनको ये डेवलप करेंगे, उसके बाद ये बेचेंगे. नॉट फॉर सेल my lord. सेल हम ही करेंगे my lord. उसके अंदर my lord क्या है कि इन्होंने my lord ये एग्रीमेंट हमारे फाइल नहीं किया तो रुकिए, क्या है क्या एलिगेशन है? माय लॉर्ड सिविल डिस्प्यूट है माय लॉर्ड. वो देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं. माय लॉर्ड इसमें एलिगेशन ये है कि इनका एक एग्रीमेंट हुआ को डेवलप करने के लिए. हाँ? बहुत सारे प्लॉट्स थे, उन प्लॉट्स को डेवलप करने के लिए. किनको कौन डेवलप करना था इसको? कंप्लेनेंट. कंप्लेन डेवलप करना था. यस लॉर्डशिप इनकी जमीन एक्यूज की है माय लॉर्ड. हाँ, लॉर्डशिप इनकी ज़मीन भी नहीं थी. इन्होंने केवल अपनी उसको ज़मीन बताया कि हमारे ऑनरशिप की ज़मीन है, और केवल इनका उद्देश्य ये था कि कंप्लेनर के उनको पैसे हड़पने थे लॉर्डशिप. बाद पैसे में कितने दिया आप? 25 लाख रुपए लॉर्डशिप उसमें. वो प्लॉट्स इनके नाम पे नहीं है यहाँ पर? नहीं लॉर्डशिप है नहीं. उन्होंने क्या किया कि दूसरे को बेच दी थी पहले संपत्ति को, किसी और को पहले बेच चुके थे ऑलरेडी है. उसने उनका जैसे नामांतरण था वो लेट हुआ, तो उन्होंने इस बीच में क्या है कि अपने खसरे बताते हुए हमको लॉर्डशिप वो प्रॉपर्टी पैसे, केवल इनका उद्देश्य पैसे लेना था लॉर्डशिप, वो पैसे हड़प लिए उन्होंने. बताइए. और लॉर्डशिप इसमें क्या हुआ, जब हमने डेवलपमेंट स्टार्ट किया, जब हमने डेवलपमेंट स्टार्ट किया लॉर्डशिप इसमें लगभग हमारे 25 लाख रुपए लग गए. तो जो मेन ओनर्स थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने बेचा था. वो आए, उन्होंने काम रुकवाया वहाँ पे कि ये संपत्ति तो हमारी है, और फिर हमारा काम रुक गया, पैसा लग गया लॉर्डशिप, और कुछ एडवांस पैसा ये ले चुके थे. कितना लिया थे एडवांस में? 6 लाख रुपए इन्होंने लिया था. 25 लाख रुपए 19 लाख रुपए माफ लग गया. 25 लाख रुपए हमारा टोटल फंस गया लॉर्डशिप. और फिर जो मेन ऑनर थे उन्होंने अपनी बाउंड्री करा दी और हमको भगा दिया लॉर्डशिप. इसके बाद इनसे हमने कहा कि इस मैटर को निपटाइए, क्योंकि आपकी हमारी कंडीशन में लिखा हुआ है, इन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इनका जो हमारा एग्रीमेंट है कि हमारे स्वतः स्वामित्व अधिपति की संपत्ति है, और अगर किसी भी टाइप का विवाद आता है तो उसको हम सॉल्व करेंगे. लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और हमसे मना कर दिया. बताइए क्या? एक प्लॉट का माय लॉर्ड डिस्प्यूट है, महिला है माय लॉर्ड 44 नंबर. ये बोल रहे हैं उसके और सारे ऑनर. जो जमीन आपने इनको दिया था जिस पर टोटल 16 प्लॉट दिए थे माय लॉर्ड इनको. हाँ, डेवलप करने के, ठीक उसमें से केवल एक प्लॉट है जो 2015 में बिक चुका है. हम इनको दूसरा प्लॉट देने के लिए तैयार है, लेकिन इनको माय लॉर्ड एज पर एग्रीमेंट. कब देने के लिए तैयार हो गया माय लॉर्ड? एज पर एग्रीमेंट. कब देने के लिए तैयार हुए? इन्होंने कभी बोला ही नहीं. ये तो केवल जिसमें वो बना रहे थे कंस्ट्रक्शन, आपको मालूम था कहां पर बन रहा है? कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं है माय लॉर्ड. ये आप देखें कितना कंस्ट्रक्शन किया इन्होंने. नाउ डू यू वांट टू विथड्रॉ एंड दिस थिंग अपीयर बिफोर द ट्रायल कोर्ट एंड टेक मेरी एक सबमिशन करेक्ट. टोटल 16 प्लॉट थे माय लॉर्ड, उनमें से केवल एक प्लॉट का डिस्प्यूट है. 15 तो एज इट है. That's all right. Even for one plot, if they have invested 25 lakhs on that, No, my it's lord. ought to be divested. 16 प्लॉट्स पे डेवलप किए केवल इन्होंने. केवल आज तक इन्होंने केवल बाउंड्री भी नहीं खड़ी की. वो एक प्लॉट का क्या डिस्प्यूट है? वो ऑलरेडी बेच चुका था. जो तो फिर आपने इनको क्यों एग्रीमेंट में वो प्लॉट क्यों इंक्लूड किया? कंटिन्यूअस नंबर डले माय लॉर्ड पूरे ब्लॉक के. आपने वो प्लॉट उसमें क्यों इंक्लूड किया? वो माय लॉर्ड मिस्टेकली डला है, क्योंकि मिस्टेकली डला. आप अंदर जाइए, मिस्टेकली आप बैठे रहिए थोड़ी देर. माय लॉर्ड मेरी बात सुनो. नाउ यू आर्ग्यू, वी विल पास इट ऑन मेरिट्स. माय लॉर्ड मेरिट्स में डोंट विथड्रॉ आफ्टर. नो माय लॉर्ड. माय लॉर्ड मेरी एक और दूसरी है माय लॉर्ड. ये 6 लाख देने बता रहे हैं माय लॉर्ड, और सेम डे इनका वो जाता है माय लॉर्ड रिप्रेजेंटेशन, और उसी दिन FIR हो जाती है माय लॉर्ड. ठीक है, तो क्या और प्रॉब्लम है? जो ज्यूरिडिक्शन भी माय लॉर्ड इंदरगंज थाने का बता रहे हैं, जबकि जो वो सब बाद में देखा सेल हुआ है माय लॉर्ड सिटी सेंटर पे हुआ है. वो सब बाद में देखा जाएगा. फिर बताइए. मैं विड्रॉ कर लेता हूं. नहीं, आप इट्स टू लेट. नाउ आई एम पासिंग इट ऑन मेरिट्स. आई गिव यू दैट ऑप्शन. यू शुड हैव टेकन इट. इसमें लिखिए The present application has been filed by the applicant here for grant of anticipatory bail in the aforesaid case. 65 ईयर की लेडी. Doesn't matter. 65 years does not mean gives you the right to do cheating. Go to the prison and move an application for regular bail, and वहाँ बोलना regular bail for 65 years. The entered into an देने agreement. के लिए तैयार है. इन्होंने कभी ये चीज हमें बताई नहीं. They have suffered a loss of 25 lakhs. You fulfill that loss. माय लॉर्ड ये एलिगेशन. I'm not going to reach section 415. उसमें चीटिंग के इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं. माय लॉर्ड मेरा एक सबमिशन है माय हाँ. लॉर्ड. एग्रीमेंट एक बार पढ़ ले माय लॉर्ड. उसके हाँ? अंदर कंडीशन देख लें. ये FIR क्यों? ये आप मानते हैं कि जो प्लॉट था जिसमें प्रॉब्लम है वो भी एग्रीमेंट में इंक्लूडेड है. दैट इज बैड इनफ. माय लॉर्ड माय लॉर्ड एक बार माय लॉर्ड एग्रीमेंट देख लें माय लॉर्ड. ये FIR क्यों हुई है मैं बता दूं. कौन सा दिखा दीजिए माय लॉर्ड एग्रीमेंट. दिखिए ये देना. इसका लास्ट फर्स्ट पेज का लास्ट पैरा देख लें माय लॉर्ड. इनको इसका भी फिर जिक्र होगा ऑर्डर में. माय और फिर यही ऑर्डर जो ट्रायल कोर्ट भी देखेगा आपका 439 में. थोड़ा
आर्ट ऑफ एडवोकेसी डिमांड्स कि भाई एक जगह दरवाजा बंद हो रहा है तो ऐसा आदेश ना मिले कि दूसरे जगह भी दरवाजा बंद हो जाए। आप रेफर करेंगे, मैं देखूंगा, वो आदेश में आएगा, उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। सीएम का विड्रॉ थोड़ी ना करने दे रहे हैं हम आपको, अभी तो हम एंटिसिपेशन मेरिट्स पे एक बार माय लॉर्ड को कंडीशन देख लेते हैं, देख लूंगा तो फिर उस पर मैं निष्कर्ष दूंगा, वो निष्कर्ष फिर नीचे की अदालत पड़ेगी। तो अरनेश कुमार की लाइट में करते माय लॉर्ड। कौन सा अरनेश कुमार की लाइट में क्या? अभी तो गिरफ्तार कर, ये अरनेश कुमार वी विल नॉट अप्लाई इन दिस। जो धोखाधड़ी के केसेस हैं जहां पर जानबूझ के धोखाधड़ी होता है, वी विल नॉट अप्लाई अरनेश कुमार इन दैट। इट्स नॉट माइनर। भी नहीं होना माय लॉर्ड। 25 लाख एक आदमी का जो है आपने बेफिजूल में खर्च करवाया, ये जानते हुए कि वो जमीन जो है आपने बेच चुके हैं, केवल एक प्लॉट का वो काफी है, वो काफी, उसमें भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। सॉरी टू इंटरप्ट। दो लोग बहस नहीं करेंगे वकील साहब। क्या बोल रहे तो लिखिए, व्हाट्स द लास्ट लाइन? Student application has been filed for grant of Anticipatory bail. The allegation against the petitioner, the applicant, is that she is the owner of several plots. She is stated to have entered into an agreement for development with the complainant. The complainant is stated to have given the applicant here in 6 lakhs rupees and invested about 25 lakhs in the development of the plot, when thereafter they were confronted by persons who stated that they were the actual owners of the property which was sold to them by the complainant. Learned counsel for the applicant, however, submits that out of all the plots, there is only one plot which was sold to another person. Full stop. However, the learned counsel for the objector submits that overall investment has been made by the complainant of amounting to 25 lakhs, which is today a dead loss to him. He has further referred to the provisions of section 415 IPC, which lays down the ingredients of the offence of cheating, where a person is made to act in a particular manner pursuant to a deception which he would not have otherwise acted if not so deceived. Full stop. Under the circumstances, he says, the offence under section 420 is made out. Full stop. Without adverting excessively to the facts of the case, the court is not inclined to grant bail in this particular case. The application is dismissed. हैं